आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये इसका सेकेंड क्लास आज होगा। टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि कृषि पद्धतियां। क्या होता है? प्रैक्टिसेस मतलब होता है पद्धतियां। क्या होता है? तो पद्धतियां। पद्धतियां प्रैक्टिसेस मतलब होता है पद्धतियां। अब कह रहा है कि अब कह रहा है a variety of activity must be undertaken by a variety of activity must be undertaken by the farmer to grow crops। क्या कहता है कि फसल जो है उगाने के लिए किसान को कई तरह की गतिविधियां करनी पड़ती है। ठीक है, तो प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप। और क्या कहता है? तो एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले एक ही तरह के पौधों, एक ही तरह के फसल को हम क्या कहते हैं? तो एक ही तरह के पौधों को हम फसल कहते हैं। क्या कह रहा है? तो एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले फसल उगाने के लिए जो पौधा है, पौधों के को हम क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले फसल उगने के लिए एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर उगाए जाने वाले एक ही तरह के पौधे को हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। क्रॉप मतलब क्या होता है? तो फसल। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है? तो सेवरल राइस प्लांट्स ऑफ ग्रो इन अ फील्ड फॉर्म अ राइस क्रॉप। क्या कह रहा है? तो कह रहा है, उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है। क्या बता रहा है? तो एक खेत में उगाए गए कई चावल के पौधों, तो चावल का फसल, एक खेत में उगाए गए कई चावल के पौधे चावल की फसल क्या करते हैं? तो बनाते हैं। A large number of crops are grown in India depending on the climate, rainfall and humidity। कह रहा है कि भारत में जो है जलवायु, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर, आर्द्रता मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया है ह्यूमिडिटी। मतलब होता है आर्द्रता। तो भारत में जलवायु जलवायु वर्षा और आर्द्रता के आधार पर बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। क्या कह रहा है? तो हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो है, हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है? तो अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं। जैसे बिहार किसी और चीज के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश किसी और चीज के लिए फेमस है, पंजाब किसी और चीज के लिए फेमस है। तो क्या होता है कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसल उगाई जाती है। Crops are basically classified into two kinds based on the seasons। क्या कह रहा है? तो कह रहा है ये कि मौसम के आधार पे फसलों के मुख्य रूप में दो प्रकार से बांटा गया है, मौसम के आधार पे। ठीक है, क्या सब है तो पढ़ लेते हैं। एक है रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रबी क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप मतलब होता है फसल, रबी रबी तो रबी फसलें। ठीक है,
These are grow in the winter season, sown in October, November and हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रबी जो फसलें हैं इसके बारे में बताया गया है कि ये फसलें जो है वो सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं, ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। और क्या, तो और मार्च और अप्रैल में क्या होता है, तो काटी जाती है। यानी कि रबी क्रॉप्स क्या होता है, तो रबी क्रॉप्स ऐसा फसल जो क्या होता है, तो सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है। सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है मतलब अक्टूबर और नवंबर में उसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं। और कब उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, तो मार्च और अप्रैल के मौसम में हम उसको हार्वेस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, क्या है, तो व्हीट है, बार्ले है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड एंड बीन्स है, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, तो जैसे व्हीट मतलब गेहूं हो गया, बार्ले मतलब जौ हो गया, चना हो गया, मस्टर्ड मतलब सरसों हो गया, और ये होता है अलसी, इसको गाँव में हम कहीं कहीं बोलते हैं क्या चीज, तो तीसी, ठीक है। बीन्स, बीन्स मतलब अलसी यानी तीसी, ठीक है। ये सब क्या है, ये है रबी क्रॉप। बहुत टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे व्हीट दे देगा, बार्ले दे देगा, ग्राम रहेगा, पी है, मस्टर्ड है एंड बीन्स है, क्या है ये, तो ये रबी क्रॉप्स है। दूसरा है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, तो खरीफ फसलें जो होती है इन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहते हैं। सो ड्यूरिंग जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड सितंबर अक्टूबर। मतलब ये ग्रीष्मकालीन की, बेसिकली ग्रीष्मकालीन की फसलें होती हैं जो जून और जुलाई में बोई जाती हैं, और सितंबर और अक्टूबर में हम क्या करते हैं, तो हार्वेस्ट करते हैं, मतलब काटी जाती है, ठीक है। हार्वेस्ट मतलब होता है काटना, ठीक है। तो जो रबी क्रॉप्स हो गया वो हम अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, और मार्च और अप्रैल में उसको हम काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। खरीफ फसल में क्या हो गया, तो खरीफ फसल हम जून जुलाई में लगाते हैं, और सितंबर अक्टूबर में उसको हम हार्वेस्ट करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में, these crops need a large amount of water and are hence so in rainy seasons। क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि इन फसलों को बहुत ज्यादा पानी की क्या होती है, तो जरूरत होती है, और इसीलिए इन्हें बरसात के मौसम में ही बोया जाता है। इन फसलों को पानी की आवश्यकता होती है, तो खरीफ क्रॉप्स को पानी की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, तो रेनी सीजन में लगाते हैं। एग्जांपल में क्या सब है, तो राइस है, मेज है, कॉटन है, ग्राउंड नट है और सोयाबीन है, ठीक है। ये सब क्या है, तो खरीफ का ये खरीफ फसल है। मक्का, चावल, गेहूं, मूंगफली, ठीक है, ये सब खरीफ फसल है। ठीक है, अब इसको अगर आने देते हैं, आपको होमवर्क मैं दे देता हूँ। थोड़ा और